नमस्कार दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है और यकीन मानना कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं सिलेबस पे चर्चा करूंगा और सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको एलडीसी की भर्ती के लिए जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो कंटेंट आपके लिए वैलिड कंटेंट है या नहीं है। यानी जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपना 5-6 महीने का समय दो और समय देने के बाद रिजल्ट ये आए कि पेपर वहाँ से आया ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंटेंट पर फोकस करने के लिए अधीनस्थ सेवा बोर्ड आपसे बार बार कह रहा है पेपर्स के माध्यम से। रीट में आपने देख लिया, जमादार ग्रेड सेकंड में आपने देख लिया। साफ सीधा सा मतलब है कि जो पुराना पैटर्न है वो अब नहीं चलेगा। आपको ये बात समझनी होगी आने वाली भर्तियों में सिलेक्शन लेने के लिए कि आपको वैलिड कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो कहाँ से आप ये वैलिड कंटेंट पढ़ोगे, कौन सी किताबें आप पढ़ो। बेफिजूल का खर्चा आप मत करो, हर जगह से कोई भी किताब मत खरीद लो। और कौन सी खरीदनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। मूल किताबें कौन सी पढ़नी है ये भी बताऊंगा। बस थोड़ी देर वीडियो में बने रहें और पूरे सिलेबस पे चर्चा अपन करेंगे। ये पिछली बार जो का एक जीके वाला जो पेपर है, पेपर 1, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए, कितने कितने अंक के सवाल आए, वो सारा यहाँ दे रखा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा सीधा सिलेबस पे चलूँगा। 50 नंबर की हिंदी, 50 की इंग्लिश और प्रश्नों की संख्या तो 150 रहेगी, ये तो आपको पता ही है। 2 पेपर इसमें होंगे। पहले पेपर 1 की बात कर लेते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आएंगे। आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके 50 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान यानी जीके के आएंगे, आपके 50 क्वेश्चंस विज्ञान के आएंगे, आपके 50 क्वेश्चंस किसके आएंगे सर, मैथ्स के आएंगे। यहां पर अब आपको यह समझना है कि पढ़ना क्या है। मैं फिर आपसे इस बात के लिए कह रहा हूं कि गलत कंटेंट मत पढ़ लेना, गलत कंटेंट मत पढ़ लेना। कहीं ऐसा नहीं हो कि समय भी वेस्ट हो जाए। देखो, जिंदगी का सवाल है सर, आपका भविष्य आपके सामने है। आपको वैलिड कंटेंट ही पढ़ना है और वो वैलिड कंटेंट कहाँ मिलेगा, कौन सी किताबों में मिलेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं, जीके की बात कर लेते हैं। उसमें राजस्थान का इतिहास की बात कर लेते हैं। आपको स्पष्ट दिया हुआ है मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन आपको इतिहास है वो पढ़ना है पूरा का पूरा। कहां से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना वाला पोर्शन आपको पढ़ना है और राजनीतिक पुनर्गठन आपको पढ़ना है। इनके लिए जो आपको पहली किताब पढ़नी है वो क्लास टेंथ वाली जो बुक है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। अगर आप ये क्लास 10th वाली बुक नहीं पढ़ पाते हो तो भी मैं बताऊंगा कि आपको ये प्रॉपर कहां से और कैसे पढ़ने को मिल जाएगी। क्लास 10th में अभी आपने रीट वाला पेपर देखा होगा, एक भी क्वेश्चन वहां से, कल्चर वाली जो बुक है द आरबीएससी बोर्ड की जो 10वीं क्लास की बुक है, वहां से ये एक भी क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं गया। ये बुक आपको पढ़नी है। आप नहीं पढ़ सकते तो ये कंटेंट कैसे पढ़ने को मिलेगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। नेक्स्ट में सीधा सीधा चलता हूं सर भारत भूगोल पर। भारत की परिस्थितिकी एवं पर्यावरण और भारत की परिस्थितिकी एवं जो वन्य प्रणाली है, ये टॉपिक आपको दे रखा है। राजस्थान का भूगोल, जलवायु, वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्यजीव प्रणाली संरक्षण, ये आपको दे रखा है। इसके अलावा आपको इतिहास कल्चर में सिर्फ फिर वो आपको वही किताब पढ़नी है, क्लास 10th वाली जो बुक है आपको वही पढ़नी है। यहाँ पर भी आपको लोक देवता पढ़ने हैं, लोक देवियाँ पढ़नी हैं, संत संप्रदाय पढ़ने हैं, मेले त्यौहार पढ़ने हैं, लोक संगीत पढ़ने हैं, रीति रिवाज। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर रहा है, जिसने पटवार भी दिया है, जिसने वीडियो भी दिया है, जिसने 4th ग्रेड भी दिया है, उसने कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को इतना तो पढ़ रखा होगा कि उसका बेसिक क्लियर है। हम ये आप सीधा या तो आप इस 10th वाली बुक को टारगेट कर लो, वरना एक सीधा तरीका मैं आपको बता दूं कि एलडीसी का जो बैच हमने लॉन्च किया है, उस एलडीसी के बैच में जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो इन आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों से ही करा रहे हैं। आप अगर ये चाहते हो, मैं नहीं कहता आपसे कोर्स खरीदो, मैं ये कहता हूँ अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये किताबें नहीं पढ़नी पड़े, अच्छे से कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म आपको एक मिल जाए कि जहाँ सारा का सारा कंटेंट आपको पढ़ाया जाए इन बुक्स के माध्यम से, तो उनके लिए ये बुक्स आपके लिए इनफ है। हिंदी के लिए भी बताऊंगा। कहीं बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं सीधे ही राघव प्रकाश लेकर बैठ गए, मानस लेकर बैठ गए, बुकें इतनी बड़ी हैं फिर उनको पढ़ पाते नहीं है समय पर, वो फिर सिलेबस कवर होता नहीं है। आगे उनकी पे भी हम सारी चर्चा करेंगे। इनके लिए भी आप ये बुक पढ़ सकते हो। और अगर आप 6 से आप 10 तक की बुक नहीं पढ़ पाते हो तो ये वाला पोर्शन जो ज्योग्राफी वाला है ये भी आपको क्लास 6 से 10 तक की बुक में मिल जाएगा। नहीं पढ़ पाते हो तो हमारा जो एलडीसी का बैच है उसमें हम इन्हीं बुक्स को क्या करवा रहे हैं, कवर करवा रहे हैं।
आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो आएगा राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, वही ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इको वाला पोर्शन है। और इको वाले पोर्शन को तो आपने देखा ही था कि हमने वीडियो में भी एक सिंगल क्वेश्चन बाहर जाने नहीं दिया, वही वाला सारा का सारा पोर्शन यहाँ पर भी है। औद्योगिकी विकास ये भी जो ज्योग्राफी है उससे ही रिलेटेड है, ये सारा का सारा आपको वही कंटेंट मिल जाएगा। ये भी लगभग आपकी इको सर्वे जो है उस वाले पोर्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, राजस्थान में मानव संसाधन जनसंख्या, ये सारा का सारा यानी ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है और इको वाला जो पोर्शन है राजस्थान जीके में, आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हिस्ट्री कल्चर में तो लोक देवताएं वही हैं, हाँ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदलना होगा। एक एक लाइन, एक भी सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि किस लोक देवता का जन्म क्या, अब वो भूल जाओ, वो क्वेश्चंस आएंगे। डेप्थ से क्वेश्चन बनेंगे। एग्जामिनर चाहता है कि आपकी डेप्थ को चेक किया जाए, आपको आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, वो सीधा सीधा ये देखना चाहता है। और उसको क्लियर करने के लिए आपके पास सीधा सा एक तरीका है, 6 से 10th तक की आप आरबीएससी की किताबें पढ़ दो। अब आप नहीं पढ़ पाते हो तो हमारा एलडीसी का बैच ज्वाइन कर लो, सीधी सी बात है। एलडीसी का बैच ज्वाइन कर लो, एक एक चीज उसमें आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाई जा रही है। मात्र 1100 रुपये उस बैच की फीस है। अब ये 11 बैच की फीस 2100 रुपये है, लेकिन ये 1100 जो फीस थी पहले हमने 1000 विद्यार्थियों के लिए रखी थी, लेकिन 2 दिन के अंदर 1000 विद्यार्थियों ने इसको कवर कर लिया। फिर गणतंत्र दिवस का ऑफर आ गया, इसलिए अब हमने इसको 3000 विद्यार्थियों तक के लिए कर दिया है, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। साइंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सर। साइंस के लिए मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको वही बोलूंगा। साइंस आप 11th-12th की किताबें पढ़ लीजिए सर, 11th-12th की किताबें पढ़ लीजिए। 11th-12th की किताबों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप में क्षमता नहीं है 11th-12th की किताबें पढ़ने की, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं एलडीसी के बैच में आपको 11th-12th की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। हमने अपना पढ़ाने का पैटर्न पहले ही चेंज कर दिया था, हमें इस बात का अंदेशा, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि अधीनस्थ सेवा बोर्ड अपना पैटर्न चेंज करेगा जमादार सेकंड से। उस समय बहुत सारे विद्यार्थियों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, बहुत ही सारे विद्यार्थियों ने कहा था कि पटवारी का पेपर इतना सरल आया, ग्राम सेवक का इतना सरल आया, आप कैसे कह सकते हो जमादार का टफ आएगा। क्योंकि उस समय जो पेपर बनाने वाला पैनल था उसमें कुछ चेंजेस किए थे उन्होंने, और उसकी कुछ जो हिंट थी वो अखबार के माध्यम से भी दी गई थी कि अब अधीनस्थ सेवा बोर्ड के पेपर आसान नहीं आएंगे। पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर लेंदी आएंगे, आपका समय, आपका जो टाइम है वो कंज्यूम करेंगे एग्जाम में। अब टाइम कंज्यूमिंग से अगर आपको बचना है तो आपको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। आप फटाफट से क्वेश्चनों को इस तरह से रीड करें कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको सीधा सीधा मूल किताबें ही पढ़नी होंगी, जो कि आप या तो आप खुद पढ़ लो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो सर ऐसा कोई बैच, मैं फिर कह रहा हूं, आप मार्केट से किताबें मत खरीदो, गाइडें तो बिल्कुल मत खरीदो, आप खरीदो तो मूल किताबें ही पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा आप हमारा कोर्स लो, आप कोर्स नहीं ले पाते तो आप मूल किताबें ही पढ़ो सर, इन गाइडों के चक्कर से निकल जाओ। वही पुराना कंटेंट दोबारा से डेट चेंज करके वापस आ रहा है मार्केट में। हम अभी अपनी बुक नहीं लॉन्च कर पाए हैं, लेकिन कर देंगे आने वाले समय में। जीके की 6 से 12 तक पुराना जो राजस्थान अध्ययन 11th-12th की किताब आती थी उस वाली किताब को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, बहुत जल्दी हम मार्केट में लेकर आएंगे। साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं लिखित में दे सकता हूं, आप 11th-12th के आरबीएससी की किताबें पढ़ लो। 11th-12th तो पढ़ ही लो, अगर 9th-10th भी पढ़ लो तो इसकी फिर क्या ही कहने, फिर तो कोई क्वेश्चन बाहर जाने से ही नहीं रहा। ये साइंस वाला पेपर है, सारा का सारा वहीं आपको मिल जाएगा। दैनिक विज्ञान में ये सारा कंटेंट आपको वहीं मिल जाएगा, ये सारा का सारा कंटेंट जो है ये साइंस का ही है। 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मैथ्स सर, मैथ्स का क्या करें सर? मैथ्स का आप 9th-10th की बुक पढ़ लो, इनफ है। 9th-10th की बुक पढ़ लो, इनफ है। नहीं पढ़ पाते फिर कहूंगा एलडीसी के बैच में हम आरबीएससी की किताबें ही पढ़ा रहे हैं, आरबीएससी की किताबें ही पढ़ा रहे हैं। एक एक लाइन जो उनमें लिखी हुई है वो हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं। बैच चल रहा है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम चल रहा है, आप यहां जाओ, वहां से आप इन सारी चीजों को पढ़ सकते हो। ये आपका मैथ का भी काफी लंबा, पूरा 24 आपके टॉपिक हैं सर, छोटा सिलेबस नहीं है, दम लगाना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी। हिंदी के लिए क्या करें सर? हिंदी के लिए स्टार्टिंग में आप राघव प्रकाश, आप पहली बार हिंदी पढ़ रहे हो, आप राघव प्रकाश लेकर बैठ गए, आप मानस लेकर बैठ गए, नहीं हो पाएगा आपसे। हाँ, वो किताबें बहुत बेस्ट हैं, आपको पढ़नी चाहिए, लेकिन
अगर आप जोश जोश में स्टार्टिंग में लेकर वो बैठ गए तो फिर नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा व्याकरण 9 से 12 वाली किताब, स्टार्टिंग में आप इसको पढ़ लो, 9 से 12 वाली। सबसे पहले इसको तो एक एक शब्द, बहुत बड़ी किताब नहीं है, एक एक शब्द आप इसका कंप्लीट कर लो। एक एक शब्द कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, मानस में अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके जो राघव प्रकाश है उसमें अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते फिर आप उनको पढ़ो, फिर वो किताबें आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेंगी। पहले सबसे पहला आप ये व्याकरण 9 से 12 की जो व्याकरण रचना बुक आती है इसको आप कंप्लीटली पढ़ डालो। यहीं से हमने भी अपने एलडीसी के बैच में यही स्ट्रेटेजी अपनाई है। जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स लेगा, ये व्याकरण की पूरी है, ये इंग्लिश का तो सर मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अंशुल जी सर की क्लासें पढ़ लो। सर अंशुल जी सर की क्लासें पढ़ लो, क्वेश्चन बाहर जाने का मतलब ही नहीं है। वो उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी, रीट के पेपर में सर जो बोर्ड पे पढ़ाया वैसे क्वेश्चन आ गए। कोई जरूरत नहीं है आपको ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की, अंशुल जी सर की आप क्लासें ले लो, इनफ है। इंग्लिश आपको, बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश की वजह से एलडीसी में पिछड़ रहे हैं, वो जीके अच्छा कर लेते हैं, उनका हिंदी अच्छा है, वो कहीं ना कहीं मेहनत करके मैथ को भी थोड़ा सुधार लेते हैं, बट जब इंग्लिश आता है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा डाउन होता है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अंशुल सर की क्लासें पूरा ऑथेंटिक, ये भी ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ाते हैं आपको। एलडीसी के बैच में अंशुल जी सर, मैं गारंटी देता हूं सर, आपके जो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे। 75 के 75 क्वेश्चन आपके इजी वे में आपको मिल जाएंगे, इतना जबरदस्त। और इंग्लिश को ना ऐसा बहुत आसान बना देते हैं जब सर पढ़ाते हैं। ये है। अब सर बैच की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बैच में सर क्या है, ध्यान से देखो सर, बैच में हमारे में सर क्या है, आपको 1100 रुपए का ये बैच मिलेगा, मात्र 1100 रुपए का। बैच की ओरिजिनल प्राइस है वो 2100 रुपए है। 1100 रुपए में क्या मिलेगा, 1100 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको 31 टेस्ट का एक सेट, 31 टेस्ट का एक सेट उनके घर पर पहुंचाया जाएगा, होम एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा, होम एड्रेस पर पहुंचाया जाएगा विद करंट बुकलेट, विद करंट बुकलेट उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। बच्चा ऑफलाइन तैयारी कैसे करे, इसमें ओएमआर सीट भी होगी, हम ये घर पर पहुंचाएंगे, ओएमआर सीट भी होगी। तो ओएमआर सीट है ये भी आपके इसके साथ होगी, करंट की बुकलेट भी इसके साथ होगी। सर ओवरऑल कहूं तो एक कॉम्बो है, टॉप क्लास का बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं करते आप, आपको लगता है सर हमें तो जरूरत नहीं है बैच की, तो नहीं करो, तो आपको एक सजेशन तो करूंगा सर कि आप ना अपने पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा बदल देना। किताबें आप, मूल किताबें आप, जो बेसिक किताबें हैं, बेसिक किताबें हैं उनको पढ़ लो। गाइड्स के चक्कर से निकल जाओ, मार्केट भरा हुआ है, मत पढ़ो। हाँ गाइड्स अगर कोई, उसमें आप गाइड्स लेने जाओ तो कवर देख के, कभी भी किताब को कवर से जज नहीं किया जाता, कवर देख के उसके चक्कर में मत पढ़ा करो। उसके अंदर देखो क्या ओरिजिनलिटी में उसमें जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबें हैं उनका कंटेंट है या नहीं है। लोगों ने क्या कर रखा है, लोगों ने 5 साल पुरानी किताब बनाई थी, उस 5 साल पहले का पैटर्न कुछ और था, आज का पैटर्न कुछ और है। इस 5 साल पुरानी किताब को ही डेट चेंज करके मार्केट में गाइड को, किताब नहीं बोलूंगा, गाइड को वापस भेज दिया और कह दिया एलडीसी के पढ़ लो। नहीं होगा सर, अधीनस्थ सेवा बोर्ड 5 साल पहले वाला अधीनस्थ सेवा बोर्ड नहीं है, 6 महीने वाला पहले वाला भी नहीं है। पटवार वीडियो के पेपर आपने देखे होंगे, अब ऐसे पेपर की उम्मीद मत कीजिए। इसीलिए हाँ, रीट के पेपर में ऐसा ही हुआ, रीट का पेपर जो था वो टफ नहीं था, वो लेंदी था और वो बिल्कुल 10वीं तक की किताबों में से आ गया था। सारा पेपर 10वीं तक की किताबों में से था, कहीं से कुछ बाहर नहीं था। आप मुझे क्वेश्चन भेजो, मैं आपको बताता हूं कौन सा क्वेश्चन किस पेज नंबर पर और किस आरबीएससी की और एनसीईआरटी की किताब में से आपसे पूछा गया है। एक एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, वो यहां भी आएगा। टाइम कंज्यूमिंग से आप तभी बच सकते हो तब आप थोड़ा सा, आपकी जो नॉलेज है वो अच्छी होगी, बस कुछ नहीं, बेसिक नॉलेज। इन किताबों में कोई अलग से नहीं है, लेकिन इन किताबों में ओरिजिनलिटी में जो लिखा हुआ है, एक तो बेफिजूल की बातें नहीं पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो लिखा हुआ है वहीं से पेपर बनेगा। आप अब एक विद्यार्थी के लिए 6 से 12 तक की किताबें पढ़ना मुश्किल है, या 6 से 10 तक की किताबें वो पढ़े मुश्किल है। इसीलिए हमने ये एलडीसी का बैच, इस पर पूरी तरह से ये बैच आरबीएससी की किताबों पर ही होगा। और दूसरी, ये बैच आपका 30 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा सर, यानी पूरा मई और पूरा जून आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, रिवीजन के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत खास था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई क्यूरी हो तो ज़रूर बताना, अगर आपकी वैलिड कोई क्यूरी होगी उस पर हम ज़रूर उसका रिव्यू करते हैं, और ऐसा कोई क्वेश्चन होता है आपका जिसका जवाब दिया जाना चाहिए वो भी हम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।